महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परमपिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, कि मैं किसी को दुख न दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम सुंदर विषय स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि घूमने फिरने के अंदर कोई बंदिश न हो और चिंतन करने में बंदिश न हो और अपना अच्छा जीवन जीने का बंदिश न हो, किसी भी प्रकार का बंदिश न होना स्वतंत्रता कहलाती। इसका मतलब ये नहीं उस व्यक्ति को स्वच्छंदता करने का परमिट दे दिया जाए, चाहे वो जैसा भी समाज के प्रतिकूल या अत्याचार करे, वह अर्थ नहीं है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अर्थ यह है उस पर जो है, उसकी भावनाओं पर, उसके विचार प्रेषण में, उसके खुद का स्वयं जीने पर किसी तरह का अंकुश न हो, वह स्वतंत्रता कहलाती है। और इसका विरोधी पार्ट है, वो प्रतंत्रता कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति के चिंतन पर और रहने पर, सोचने पर और कोई भी क्रियाकलाप करने पर जो है बंदिश डाला जाता है। माता पिता, समाज, देश या कुछ समूह के द्वारा उसको परतंत्रता कहते हैं। जीवन के अंदर जिस किसी भी प्राणी ने जन्म लिया है वह स्वतंत्रता चाहता है, कोई स्वतंत्रता नहीं चाहता। हर प्राणी सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, चाहे छोटा से छोटा प्राणी हो। तो हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्र क्यों बनावें? देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूं। 3 कैटेगरी के जीवों को लेकर के। एक मनुष्य है, उसके अंदर उसको जो है जेल में डाल दिया। कुछ जो है उसके असामाजिक कार्य करने की वजह से कोर्ट के माध्यम से वह जेल में चला गया। 5 साल की उसको जेल हो गई, तो वह प्रतंत्र हो गया, यानी वह जेलर के अधीन हो गया। अपना खुद का जीवन नहीं जी सकता, फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता, फ्रीली भावना को अभिव्यक्त नहीं कर सकता और फ्रीली जो है वह परिवार का सुख नहीं भुगत सकता, क्योंकि वो तो कैदी है, वो तो काल कोठरी में रहेगा। तो किस तरीके से वो स्वतंत्र रह सकता है?
वो तो एब्सोल्यूट परतंत्र हो गया। दूसरा देखिए, एक पक्षी है, वह तोता है जो कि आकाश में उड़ता है, तो पंख फड़फड़ाकर वो आनंद की अनुभूति करता है, प्रसन्नता की अनुभूति करता है, ठंडी ठंडी बयार आती है और जो है वातावरण की खुशबू मिलती है, प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, तो वो प्रसन्नता के साथ के अंदर वो आकाश में विचरण करता है, व्योम में विचरण करता है, वह स्वतंत्र है। उसको अगर कोई व्यक्ति पिंजरे में बंद कर दे तो वह परतंत्र हो जाता है, वह फड़फड़ाता है कि वह मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। कैदी फड़फड़ाता है कि मेरी जल्दी कैद समाप्त होकर के मैं आराम से अपने समाज में विचरण करूं, परिवार के साथ में सुख भोगूं। तो इस तरीके से ये दो बात होगी। तीसरा, एक पशु है, उस पशु को गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, बाड़े में बांध दिया तो वह स्वतंत्रता फील करता है, वह जो है कष्ट महसूस करता है क्योंकि वो बंध गया। बंधन है वह स्वतंत्रता है, और व्यक्ति जब खुला घूमता है वह स्वतंत्रता है। अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना वह स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति अपने मन से विचार प्रकट करता है, वो विचारों की स्वतंत्रता हो गई। एक व्यक्ति अपने परिवार में जीवन जीता है और वह अपने विचार परिवार के अंदर जैसे भी हो स्पष्ट रूप से प्रेषित कर सकता है, और खाने पीने में उसको फ्रीडम है, पहनने की, सोने की, अपने हिसाब से वो जीवन जी सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता कहलाती है। तो देखिए कि तीनों तरह के प्राणी, मनुष्य और पशु पक्षी, तीनों को जब बांध दिया जाता है तब वो परतंत्र कहलाते हैं, और खुले रहते हैं तब वो स्वतंत्र कहलाते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा की स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता की। अब देखिए ये स्वतंत्रता और स्वतंत्रता मिलती कैसे है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी गंगोत्री कहाँ है, तो हम आपको कहना चाहते हैं उसकी गंगोत्री कॉजल बॉडी, कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कर्म शरीर, अज्ञान उसके अंदर है। उसको हम कहते हैं अचेतन मन। उसमें से जब उदय भाव आता है तो उदय भाव के अनुरूप जो है एक जो अध्यवसाय बनता है, उस अध्यवसाय को पार करके और उसका जो भी पुण्य पाप की जो लेशिया है आगे बढ़ती है, तेजस शरीर को टच करती है, वो जो है अवचेतन मन को टच करती है। वहां उन कलर लेशिया को कलर मिलता है। शुभ है तो तेजोलेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया मिलती है। जो शुभ लेशिया है, और पापोदय है तो कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया मिलती है। कृष्ण लेशिया का अर्थ होता है कि वो अत्यंत हिंसा के भाव, क्रूरता के भाव, मारने के भाव, वो होते हैं कृष्ण लेशिया, काले रंग की ब्लंट लेशिया। और उसके बाद के अंदर कृष्ण के बाद नील लेशिया ब्लू कलर की होती है, वह उससे कम हिंसा के भाव होते हैं। छल है, कपट है, धोखा है, दड़ी है, जालसाजी है, ये धोखा देना, ये सब जो है नील लेशिया। और तीसरी होती है शुक्ल लेशिया। तो शुक्ल लेशिया है उससे और डाइल्यूट होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गलत सलत बोलना, इंसल्ट करना, गाली देना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, किसी व्यक्ति का बेइज्जत करना, ये सारा जो है वह हमारी
कहलाती है, जो कृष्णनील कापोतलेश्या कहलाती है। तो कापोतलेश्या जो है वह ये 3 लेश्याएं हो गई, और 3 लेश्या तेजो पद्म शुक्ल लेश्या है। तेजो लेश्या होती है वह गुलाबी कलर चमकता हुआ, वो हमें शांति प्रदान करता है। ये सारे भाव भीतर से आते हैं। और जो हमारा पद्म लेश्या है वह हल्दी का गहरा रंग पीला चमकता हुआ, तो वो हमारे को आनंद की अनुभूति कराता है। तीसरा वाइट ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ कलर है, शुक्ल लेश्या है, वो प्योरिटी की होती है। जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती है त्यों त्यों हमारी आत्मा की तरक्की होती है, और आत्मा प्योरिटी के साथ साथ में मुक्ति की ओर बढ़ती है, वो हल्की होती रहती है। उसका जो है ऊर्ध्वगमन होता है और अधोगमन रुकता है। तो भाई और बहनों, हम स्वतंत्रता प्रतंत्रता की बात कर रहे थे। 6 लेश्याएं जब हमारे जो है अवचेतन मन पे आती है, तो वो जो है चेतन मन से संपर्क करता है। तो चेतन मन है वो डक्टलेस जो ग्लैंड्स होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती है। तो वो जो है हमारी ये 6 तरह की लेश्याओं से संपर्क करके, वो डक्टलेस का मतलब होती है वो बिना छेद वाली होती है। तो इन वाइब्रेशंस को अपने भीतर में लेकर के द्रव्य हार्मोन रूप में बदल देती है, और उसके बाद के अंदर हमारा ये स्थूल शरीर का जो चेतन मन है, उसकी सहायता से जो है ये हमारी उदय बनता है। यानी कि ये उदय भाव होने से फिर हाथ है, पांव है, कर्मेंद्रियां हैं, वैसा एक्शन करने लगती है। भीतर में किसी का बुरा करने का, धोखाधड़ी का काम का भाव था, तो हमारी कृष्णनील कापोतलेश्या का उदय आया। तेजो पद्म शुक्ल लेश्या अच्छे भाव थे, किसी को चैरिटी करने का, सन्यासियों की सेवा करने का, लोगों को दान देने का, अभय दान देने का, धार्मिक क्रिया करने का, तो व्यक्ति जो है उसके अधीन होकर के वह करने लग जाता है। तो ये सारा प्रतंत्रता है। व्यक्ति अंदर से तो उसके कृष्णनील कापोतलेश्याएं आ रही है, और वो चाहे कि मैं दान दूं तो नहीं दे सकता है, क्योंकि वह उन कर्मों के अधीन, लेश्या के अधीन, उदय प्रारब्ध के अधीन है। वही लेश्याएं भाव बन करके फिर द्रव्य कर्म बनते हैं, उदय भाव आता है, और उदय भाव के अधीन होने से वो प्रतंत्र हो गया। तो इसका मतलब उदय प्रारब्ध है वह प्रतंत्रता है, क्योंकि वह मैकेनिकल मोड से चलता है। उदय प्रारब्ध है वह मैकेनिकल मोड से है, वह तो कुदरती रचना और कुदरत के अधीन है, वह संचालित होता है। उसकी जो है उदय प्रारब्ध है, उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरती है। और कुदरती जो है वो संजोग खड़े करती है, और कोई भी घटना घटित होती है उन संजोगों के द्वारा होती है। चाहे आपको लाभ होना है, चाहे आपको हानि होनी है, चाहे आपको जो परिवार का सुख मिलना है, परिवार का दुख मिलना है, या कोई तरह की आपकी उपलब्धि होनी है, पनिशमेंट मिलना है, अवार्ड मिलना है, ये सारा जो हमारी जो कुदरत है उसके नियंत्रण में होता है। और जहां नियंत्रण होता है उसको हम परतंत्रता कहते हैं। उदय भाव पूर्ण रूप से प्रतंत्र है, क्योंकि उस पर कुदरती कानून का अंकुश है। अब हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है वो प्रभु प्योरली स्वतंत्र है, उस पर
कुदरत का कोई कानून नहीं लागू होता है, उस कानून से परे है, वह सुप्रीमो है। यानी कि जो भीतर हमारा द्रव्य आत्मा है, जो कि मुक्ति में जाने वाला ही है, अगर उसको जड़ से अलग कर दिया जाए, कार्बन शरीर से, अज्ञानता से उसको अलग कर दिया जाए, तो स्वतंत्रता उसके अंदर है। तो स्वतंत्रता का अर्थ हो गया कि कर रहा हूं, यानी कि जो भाव सत्ता है ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और हो रहा है, ये स्वतंत्रता है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। उदय प्रारब्ध के अंदर जड़ मन वचन काया काम आता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी कि ये अवस्था बोल दिया, आने अवस्था जाने वाली होती है, जड़ होती है, नाशवान होती है, भुगत करके चली जाती है। तो ये सारा भुगतान है, परतंत्रता का है। उसके अंदर आपको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की न तो इजाजत है और न आप ले सकते हो, न आपको कोई स्वतंत्रता है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम स्वतंत्रता और परतंत्र को समझना चाहते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं, तो हमारा उदय प्रारब्ध है, उस कुदरती रचना को देखते रहो, मानते रहो, जानते रहो, तो क्या होगा कि वो हमारा सम्यक तप हो जाएगा, वो हमारी साधना हो जाएगी। हमारी साधना है वह सम्यक तप है, और वह जो कुछ भी उदय प्रारब्ध हो रहा है वह भुगतान, हिसाब, लेना देना होने के कारण जो है वह ऑटो मोड से चल रहा है। उसको हम स्वतंत्रता नहीं कह के स्वतंत्रता कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का भेद रेखा हमने बताई। तो अब सवाल है कि हमारे सामने दोनों व्यू पॉइंट्स आ गए, तो हमें क्या करना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता साथ साथ चलती है, इसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन अलग अलग नहीं है। एक ही लाइन ऑफ डिमार्केशन से एक तरफ स्वतंत्रता है, एक तरफ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वाला भाग है हमारे मन वचन काया उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है, वह जड़ का संसार है और वह टेम्परेरी है, वो विनाशी है। और दूसरा जो पक्ष है वो हमारे परम पिता परमेश्वर से, प्रभु से, भगवान से जुड़ा हुआ है, और उससे जुड़ा होने के कारण वो स्वतंत्र है। और जो है वो भाव सत्ता, भाव डालने में एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता कैसे होती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बहुत अच्छी बरसात हो गई है, एक किसान के लंबी चौड़ी जमीन है, तो बरसात होने के पहले उसने उस जमीन को साफ करके और समतल बना दिया। अब अच्छी बरसात होने पर वह जो है राजस्थान जैसे प्रदेश का रहने वाला था, जहां पर बरसाती पानी आने से जो है वह खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल में मुख्य रूप से बाजरा है, जो यहाँ के लोगों का फूड ग्रेन है, वह उगाया जाता है। और उसके साथ साथ में मिक्सचर है, जिसको कठोल बोलते हैं, वो जो है वो हमारा ग्वार है, तिल है, मूंग है, मोठ है, और जो काकड़ी मतीरा के बीज वगैरह है वो डाले जाते हैं। मिक्सचर की पोटली, फूड ग्रेन बाजरा की पोटली किसान के हाथ में हल लेकर के गया, वह चिंतन कर रहा है कि ये बीज डालूं या ये बीज डालूं। अंतिम समय तक वो निर्णय नहीं कर पाता है, और अंत में उसने मिक्सचर की पोटली खोल करके
और सारे खेत के अंदर मिक्सचर डाल दिया। तो अब जब समय आया पकने का तो वो मिक्सचर पक कर के जो है वह तिल, ग्वार, ककड़ी के बीज वगैरह है, ये चीजें ज्यादा उत्पन्न हुई। तो अब देखिए यहां पर हम आपको कहना चाहते हैं कि वो बीज डालने के पहले किसान स्वतंत्र था, बीज डाल दिया स्वतंत्र हो गया। When you engender the seed, earlier to that you are free to engender, but once you have engendered any seed, you became not free. You are not free now because seed has been sown. So now you will have to face its consequences to get the fruits of that seed. यानी कि जो बीज बोया गया है, बोने के बाद आप स्वतंत्र हो गए और उसका जो है फल प्राप्त करने के आप अधिकारी हो गए। समय आने पर आपको फल दिया जाएगा, फल मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताते हैं, बहुत सुंदर विषय है कि आप स्वतंत्र होना चाहते हो या स्वतंत्र होना चाहते हो। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहेगा। उनको हम सनातन सत्य के माध्यम से, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड और सार्वभौम सत्य के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप जो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता के विषय में अगर चेतना के पाले में हो, अगर आप आत्मा के साथ संपर्क बनाए हुए रहते हो, उसकी भजना करते हो, उसके गुणों की माला फेरते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, दैट मीन्स देयर इज नो वाया मीडिया, मैं और मेरा प्रभु, ये प्योरली स्वतंत्रता का विषय है और अपनी पहचान अपने द्वारा की जाती है। इसके अंदर कोई भी आपके साथ में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। अगर आपकी प्रिय पत्नी भी हो तो भी वो आपके प्राइवेट जगत में एंट्री नहीं ले सकती, क्योंकि वह तो प्रभु का संसार है, आपका प्राइवेट वर्ल्ड है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर कुछ करना चाहते हो तो स्वतंत्रता से करिए, और जहां पर स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है, वहां पर फ्रीडम नहीं है और वहां पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही सुंदर विषय है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का। तो आप जो है जीवन में स्वतंत्रता को हासिल करें। स्वतंत्रता हमारे जीवन विकास का एक क्रम है, ये गुड लाइफ स्टाइल है, ये अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है, ये समाज में जो है हमको स्वतंत्रता अच्छा स्थान देने वाली है। तो अगर हम स्वतंत्रता करना चाहे तो हम जो है रियलिटी के पाले में रहें, शुद्ध आत्मा के पाले में रह करके और यह कार्य करावें, तो हमारा ये आज का एपिसोड है वह सार्थक हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के इस एपिसोड के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर स्वतंत्रता को नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने स्वतंत्रता को खो दिया तो आपका जीवन है वो ज़्यादा सुखमय नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का जो संबंध है वो अपने सुखी जीवन से है।
तो भाइयों और बहनों, आज का जो विषय हमारा स्वतंत्रता और प्रतंत्रता का है, उस विषय को जो है जीवन के हर पहलू पर टेस्ट करना चाहिए, उसके साथ इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन निर्माण का तरीका है, ये गुड लाइफ स्टाइल है, ये अच्छा जीवन जीने की कला है और ये व्यवहार कुशलता है। तो उसे हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए, वह स्वतंत्रता से जिया जा सकता है। प्रतंत्रता हमारी मजबूरी है, प्रतंत्रता हमको बांधती है, प्रतंत्रता हमारी उन्नति में बाधक है, प्रतंत्रता जो हमारे भीतर हमारा अस्तित्व है उसका स्वरूप प्राप्त करने में, उसको पहचानने भी हमको रोकती है। तो किसी भी सूरत में प्रतंत्रता मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो अच्छी पाई नहीं जा सकती है, क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान होता है, वो हर व्यक्ति साथ लेके आता है और उस भुगतान को तो भुगतना ही पड़ता है, उसके बिना कोई वे आउट नहीं है। लेकिन फिर भी उसको अगर हम कुदरती रचना देखते रहें तो हम इस जीवन के अंदर सारा जीवन स्वतंत्रता के हिसाब से ज्ञापित कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।